मेरा नाम साहिल है और मैं अमर्त्य आर्किटेक्ट्स फर्म से प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ। तो ये ऑफिस जो आप देख रहे हैं ये है सिल्वर जोन फाउंडेशन का, जो कि एक ओलंपियाड बेस्ड एक एजुकेशनल फर्म है। और ये ऑफिस हमने डिज़ाइन किया था आई थिंक 2 इयर्स बैक। तो इस ऑफिस को हम आज दिखाने वाले हैं आपको। और इसमें जो ऑफिस की खासियत है वो है इसका कलर पैलेट, इसकी ऑफिस की प्लानिंग, प्लस जो इसका जो डिज़ाइन स्कीम है वो पूरी एकदम ऑल टुगेदर, जो आजकल मिनिमलिस्टिक और बहुत ही सटल कलर्स चल रहे हैं उससे एकदम डिफरेंट है। सो सबसे पहले अभी हम आपने देखा हम आए हैं तो हमने एक वेस्टिब्यूल को क्रॉस किया, जिसमें कि वेस्टिब्यूल इसलिए हमने रखा ताकि एक हम ग्रैंड डोर दे सकें। और उस जो एंट्री थी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी तो हमने उस एंट्री को पीछे करके ऑफसेट देके उसको बड़ा बनाया। तो ये पूरा ऑफिस जो है एक बेसिकली हमारे पास 8 ऑफिस का कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत ही रेक्टिलिनियर हमारे पास पूरा स्पेस था। तो इसके अंदर हमने जो डिज़ाइन स्कीम रखी वो हमने कर्वी लीनियर की रखी, ताकि जो हमारे पास फ्लो है, जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ आए। इसलिए कर्व्स का जो मूवमेंट होता है वो स्मूथ होता है, तो इसलिए वो मूवमेंट हमारे पास स्लो आए और लीनियरिटी हमें मिले ऑफिस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पूरा ओपन एरिया है, थोड़ा सा ग्रैंडनेस दिखाने के लिए। उसके साथ हमने जितनी सीलिंग्स हैं आप देखेंगे, सीलिंग हमने ओपन सीलिंग रखी है, जिसमें कि हमने बैफल सीलिंग्स का यूज़ किया है और उसको एक पॉपअप कलर दिया है। उस सीलिंग को रिस्पॉन्ड करते हुए आप देखेंगे पूरे फ्लोर पे लाइंस जितनी भी है रनिंग है कर्विलीनियर फॉर्म में। और इधर पूल टेबल को एक सेंटर टेबल हमने बनाया जो कि उसके अराउंड एक कर्व हो रहा है। उसके बाद आप पूरे ऑफिस में अभी मैं दिखाऊंगा तो वही लाइंस रन कर रही हैं कर्विलीनियर फॉर्म में। ये पूरा वेटिंग एरिया था। आपको मैंने बताया पॉड के जस्ट सामने हमारा डायरेक्टर रूम है और उसके जस्ट साथ में हमारे पास एक वेटिंग एरिया, और यहाँ पे हम जहाँ पे अभी जा रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम बेसिकली पूरा एक डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम प्लस ऑडियो विजुअल रूम प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम प्लस मीटिंग रूम, तो ये मल्टीपर्पज़ रूम है जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्फ्रेंस टेबल है। कॉन्फ्रेंस टेबल के बाद हमारे पास ऑडियो विजुअल चेयर्स हैं, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ विजुअल ऑडियंस के लिए है कि भाई जिसने मीटिंग अटेंड नहीं करनी, सिर्फ हमने कोई प्रेजेंटेशन है या कोई मीटिंग है उसको अटेंड करना है। क्योंकि इनका जो पर्पज़ होता है, जो क्लाइंट का पर्पज़ है, यहाँ पे एजुकेटर्स आते हैं तो एजुकेटर्स के साथ ऑडियंस आती है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं और उनको देखते हैं। तो प्रोफेशनल्स की सीटिंग होती है और जो जितने भी ऑडियंस होती है वो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स्ट्रा चेयर्स हैं और बहुत सारे चेयर्स यहाँ पे भी लगती हैं जब हमारी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो जब मीटिंग के लिए हम होता है तो ये मीटिंग के लिए एक बड़ी टेबल है जो कि काम आती है। उसके बाद देखेंगे इसमें स्टेप्ड सीटिंग हमने ली है। स्टेप्ड सीटिंग से फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास पूरा विजुअल एंगल मिलता है। और पूरी विजुअल एंगल के लिए हम देखेंगे हमने ब्लैकआउट ब्लाइंड्स लगाया, मोटराइज ब्लाइंड्स। तो ये पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाता है जिससे कि हमारी स्क्रीन की विजिबिलिटी बहुत बेटर हो जाती है। इसमें हमने पूरी सीलिंग जितनी भी है लाइटिंग की वो हमने कस्टमाइज लाइटिंग प्रोफाइल से ली है और उसके साथ में कुछ हमने फंक्शनल पैनल लाइटिंग भी ली है, जिससे कि हमें ओवरऑल जो लाइटिंग का इफेक्ट है वो शैडोलेस मिले। उसके साथ हमने इसमें प्लान किया है एक बहुत बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले। टच स्क्रीन डिस्प्ले इसलिए क्योंकि एजुकेटर्स आते हैं तो एजुकेटर्स को टच स्क्रीन और स्केचिंग के लिए और प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटर में एक माइक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऊपर हमारे पास कैमरा है। ये सारी चीज़ें हमने प्लान करी हैं। इसमें पूरा सराउंड सिस्टम लगा हुआ है ऑडियो के लिए, तो काफ़ी अच्छा ऑडियो मिलता है ताकि कोई भी डिस्प्ले हो तो बेटर फील आए। इसके अंदर आप देखेंगे कहीं भी हमें एयर कंडीशनिंग नहीं दिख रही, तो हमने एयर कंडीशनिंग को हाइड किया है हमारे इसमें डक्टेबल एसी में, और दोनों तरफ हमने ग्रिल्स दी हैं ताकि प्लान कर सकें, एक तरफ रिटर्न चैनल एक तरफ सप्लाई चैनल। तो ये था कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही मैंने आपको बताया था वेटिंग एरिया। इस वेटिंग एरिया का जो सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत मेहनत करके बनाया है।
इसके अंदर पैरामेट्रिक सीलिंग हमने ली है, जिसमें कि हमने बैफल्स लिए हैं और बैफल्स में जो सर्कल है वो स्कूप्ड आउट है। तो स्कूप्ड आउट है उस इसलिए आप देखेंगे उसके अंदर हमने एक रिंग लाइट को प्लेस किया है, जो कि एक फ्लोटिंग रिंग लाइट लग रही है। इस पूरे ऑफिस में मिरर्स का यूसेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लाइंट को मिरर बहुत ज़्यादा पसंद था और मिरर से ऑब्वियसली स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। तो इसलिए पूरे ऑफिस में जितनी भी क्लैडिंग है कलर्स के साथ मिरर प्लस ग्लास का ज़्यादा काम है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टर केबिन में। तो डायरेक्टर केबिन में यहाँ पे हमारे पास है एक डायरेक्टर केबिन 1, डायरेक्टर केबिन 2। तो डायरेक्टर केबिन 1 जो है वो मैम का है, डायरेक्टर केबिन 2 सर का है। तो इसके अंदर हमने ब्लैक एंड वाइट के टेबल्स से बस सेपरेट किया है, बाकी डिज़ाइन टेबल्स का ऑलमोस्ट सेम है। उसके साथ में दोनों ही तरफ हमने सिमिलर काइंड ऑफ वेटिंग सीट्स दी हैं। इसके साथ में जो सर के पीछे हमने कुछ अवार्ड्स के लिए, कुछ डेकोरेशन पीसेस के लिए एक अलमीरा हमने प्लेस करी है। और जितने भी टेबल्स हैं आप देखेंगे हमने कर्विलिनियर फॉर्म में ही हमने कर्व टेबल दी है। इसके साथ में ही हमने ये जो इसकी प्लानिंग है इस पूरे रूम की, हमने इस तरीके से की है कि मॉल्स का जो मॉल का कोर्टयार्ड है उसका व्यू बहुत अच्छा है। तो इसकी सीलिंग आप देखेंगे कि इस तरीके से मशरूम शेप्ड सीलिंग है। ये वाली एरिया जो है ये हमारा शाफ्ट एरिया है, उसको हमने मिरर से क्लैड किया है। सेम ही आइडियोलॉजी दूसरे में है, बट इसमें हमने फ्रेम दिया है, उसमें हमने बेवल्ड ग्लास लिया है। यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट की वॉल थी, उसको हमने स्कूप आउट करके दोनों के बीच में कनेक्शन दिया है। कनेक्शन के साथ में हमने अपनी डिस्प्ले के लिए स्पेस दिया है। इसमें हमने पूल टेबल प्लान करी है। पूल टेबल के सामने एक और पॉड एरिया है। पॉड एरिया दोनों बेसिकली ये दोनों पॉड एरिया जो है एक दूसरे से मिरर्ड है और एक बीच में वेस्टिब्यूल है। इस चिल एरिया के साथ में हमारे पास यहाँ पे कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है ताकि पूरे ऑफिस का सेंट्रल पार्ट रहे और पूरे ऑफिस में हमारे पास एक्सेसिबिलिटी बेटर रहे। और कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी विजिटर आता है या कोई भी ऑडियंस आती है तो हमारे पास एक एक्सेसिबिलिटी रहे अच्छे उस एरिया के लिए। तो कोई भी यहाँ पे आराम से बैठ के जो है यहाँ पे कॉफ़ी पी सकता है, कोई बात कर सकता है। सो ये जो पेंट्री एरिया है हमने देखेंगे इसको हमने रेड थीम दिया है। उसी के साथ में ही हमने इसमें एक रेड ग्रेनाइट यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और जितने जो कर्विलिनियर सीलिंग थी वही कर्विलिनियर सीलिंग हमारे पास यहाँ कंटिन्यू हो रही है। तो सेंट्रल जितना भी पार्ट है वो हमारा ओपन सीलिंग है विद हैंगिंग बेफल सीलिंग। जितना भी साइड का पार्ट है वो हमारा कवर्ड क्लोज सीलिंग है ताकि हमारी एयर कंडीशनिंग का वॉल्यूम कम हो सके, प्लस जितने भी हमारे एयर कंडीशनर्स के इक्विपमेंट्स हैं उसको हम इनक्लोज कर सकें। इस पूरे पेंट्री एरिया में हमने 2 एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट को हमने इनक्लोज किया। यहाँ अब हमने कैफ़े के बाद हम ये देख रहे हैं, हमें पूरा कॉरिडोर है। कॉरिडोर में जितनी भी ये लाइंस देख रहे हैं आप, ये पूरी ओवरऑल फ्लो हो रही है पूरे ऑफिस में, जो कि हमने कर्विलिनियर थीम के बारे में बात करी है। ये हमारे पास मैनेजर केबिन है। ये लिनियरिटी में हमारे पास 3 मैनेजर केबिन है। इसको हमने ब्लू कलर दिया है, ब्लू कलर एक और में दिया और सेंटर में हमने ग्रीन दिया है। तो इस मैनेजर केबिन में बेसिकली मैनेजर केबिन्स को हमने इसी तरीके से बेस किया कि पूरा मॉल का कोर्टयार्ड व्यू हमें मिले। तो यहाँ से हमें नेचुरल लाइट मिलती है इस पूरे कर्टन ग्लेजिंग से, और इसके साथ हमने पूरा ग्लास रखा है और ओवरऑल पूरे ऑफिस में नेचुरल लाइटिंग पेनिट्रेट होती है। अब देखेंगे हम तीनों मैनेजर केबिन कैसे कनेक्टेड है। तो ये कॉरिडोर आ गया। कॉरिडोर के बाद बीच में हमारे पास एक और पैसेज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा सा एक्वेरियम टाइप का एक रूम है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है। तो प्रीमियम फील दे रहा है इसलिए वही हमने एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए वो रूम अलॉट किया था। तो एग्जीक्यूटिव स्टाफ एकदम सेंट्रली प्लेस्ड है ताकि पूरे ऑफिस को वो देख सके, पूरे ऑफिस को वो मैनेज कर सके। तो ये जितना भी प्रीमियम स्टाफ का जो केबिन है उसमें हमने लाइटिंग हमने दी है, जिसमें कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर है जिसकी कर्व साइड्स जो है वो कर्व्ड है। और ये सारी जितने भी ऑफिस में इस ऑफिस में हमने यूज़ की हैं सारी कस्टम लाइट्स हैं, एल्यूमिनियम प्रोफाइल हैं, कस्टम लाइट्स। फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं। तो ये एक हमारे पास स्टाफ एंट्री है। स्टाफ एंट्री के साथ में हमने अपना अटेंडेंस सिस्टम के लिए प्रोविजन दिया। फिर उसके बाद जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया, ये एरिया पूरे इस ऑफिस का हार्ट है।
जितने भी वर्किंग जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सारे डीवीआरस हैं, जितना भी सर्विस एरियाज़ हैं, वो इस पूरे पूरे इस कैबिनेट में हमारा कंसील्ड है। और उसी के साथ में ही हमारे पास प्रिंटर स्टेशन है, उसी के साथ में आईटी पर्सन्स के लिए हमने डेस्क दिए ताकि इस पूरे एरिया को वो मैनेज कर सकें। फिर उसके बाद हम चलते हैं इस वाले एरिया में जो कि वर्क स्टेशन एरिया है। इस पूरे ऑफिस का सब जो सेंट्रल ओपन एरिया, इसमें हमारे पास 36 वर्क स्टेशंस है, जिसमें कि एक रो में 6 सीट्स। और ये टेबल बहुत ही मुश्किल से बनाई गई और बहुत ही थॉटफुली डिज़ाइन करी गई। इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 2 बीच में लेग्स हैं, पूरी टेबल ऑलमोस्ट फ्लोटिंग है। तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो हमने बहुत ही हाई क्वालिटी एमएस से डिज़ाइन किया है, और जो टॉप है हमने वुडन लिया है। इसके नीचे हमने केबल ट्रे डिज़ाइन करी है। केबल ट्रे में हमने जितने भी लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं, जितने भी अडाप्टर्स होते हैं, वो हमने रखे हैं। बीच में इस वाले पूरे स्पेस में सारी केबल्स रन कर रही हैं ताकि इस पूरे सॉकेट को पावर दी जा सके। आप देखेंगे जितने भी हमारे ऑफिसेस की वीडियो देखेंगे उसमें वर्क स्टेशंस के ऊपर हम हैंगिंग स्टोरेज का हम कॉन्सेप्ट रखते हैं। हैंगिंग स्टोरेज का कॉन्सेप्ट के साथ हमारी टास्क लाइटिंग आती है। टास्क लाइटिंग ताकि हम शैडोलेस काम कर सकें। आप देखेंगे जब हम यहाँ हाथ रखते हैं तो शैडोलेस हमारे पास वर्क स्टेशंस मिलते हैं। इसी के सामने हमारे पास है एक और रूम जिसमें कि टेली मार्केटिंग रूम है। टेली मार्केटिंग रूम को हमने ओपन में नहीं किया है, टेली मार्केटिंग स्टाफ को हमने साइड थोड़ा सा क्लोज में रखा था। ये है हमारा टेली मार्केटिंग रूम। इसमें आप देखेंगे कि स्पेस अच्छा स्पेशियस है और हमने दोनों साइड अलाइन किया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारे पास इस तरफ से भी हमारे पास नेचुरल लाइटिंग का पूरा सोर्स है। ब्लाइंड्स हमने रखे हैं ताकि स्क्रीन पर रिफ्लेक्शंस ना हो, तो ब्लाइंड्स का जो फेस है वो हम एडजस्ट कर सकें। इस पूरे स्पेस में आप देखेंगे हमने ये वाला जो सीलिंग है उसका हमने सरफेस एरिया बढ़ाया है। तो इस पूरे सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट डाली है जो कि यहाँ पे और इस तरफ रन कर रही है। इसका कर्व करने का यही एक रीज़न है, और इस तरीके से बेसिकली इस तरीके से है और नीचे से एक वॉल्ट टाइप है। तो इस पूरी सीलिंग को इस तरीके से डिज़ाइन करने का एक रीज़न यही है कि हम सीलिंग का सरफेस एरिया बढ़ा सकें। सीलिंग का जब हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारी नॉइज़ अब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ रहा है। तो हमने इसमें मटेरियल जो यूज़ किया है वो हमने नॉइज़ अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट्स रूम है। ये हमारा अकाउंट्स ऑफिस है। क्योंकि ये एक रनिंग ऑफिस है तो रनिंग ऑफिस में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मेसी है अकाउंट रूम। तो और पूरे ऑफिस में आपने देखा होगा सारी चीज़ें अपने जगह प्लेस्ड हैं, सारे मॉनिटर्स हैं, सारी चीज़ें। इस अकाउंट्स रूम में आप देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉर्नर में है इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ब्राइट कलर, थोड़ा सा पेस्टल कलर हमने यूज़ किया है, और ऊपर हमने स्टोरेज दी है। और अब इसके साथ में हमने एक YouTube स्टूडियो प्रोवाइड किया है। आप देखेंगे ये पूरा एक YouTube स्टूडियो बनाया हुआ है जो कि शूटिंग के लिए, बहुत सारी वीडियोस के लिए, एजुकेटर्स के लिए हमारे पास पूरा स्पेस है। इसमें हमने सारे अकूस्टिक ट्रीटमेंट करे, जितने भी वॉल्स हैं उसको हमने 60 mm थिक रखा। उसके अंदर हमने जितने भी पार्टीशंस हैं उसको हमने अकूस्टिक ट्रीटमेंट तो करे ही है कि हमने उसमें रॉक वूल लगाई है। इसमें हमने सीलिंग में भी रॉक वूल लगाई है। उसके बाद हमने अकूस्टिक पैनलिंग करी है। उसके इस अकूस्टिक पैनलिंग के नीचे हमने जो साउंड ब्लैंकेट है वो भी लगाया था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 8 ऑफिसेस को मिला के हमने एक ऑफिस बनाया। तो एक ऑफिस 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हमारे पास 8 ऑफिसेज हैं, जिसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रेंसेस हैं। तो हमने 8 एंट्रेंसेस को इग्नोर करके एक ये एंट्रेंस दी, जिसमें कि ये हमने वेस्टिब्यूल बनाया। वेस्टिब्यूल के साथ में हमने एक यहाँ से स्टाफ एंट्रेंस रखी। स्टाफ तो हमने 2 एंट्रेंसेस रखी ताकि हम पूरे ऑफिस को कवर कर सकें। स्टार्टिंग फ्रॉम मेन एंट्रेंस जो कि क्लाइंटेल के लिए एंट्रेंस है। ये वाला पूरा एरिया हमारे पास वेटिंग एरिया है, जिसमें कि यहाँ पे हमने पूल टेबल रखी है। ये वाला एरिया हमारा पेंट्री है।
एंट्री करते ही सबसे पहले डायरेक्टर केबिन हो गया। डायरेक्टर केबिन में हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टर केबिन एंड सेकंड डायरेक्टर केबिन। एंट्री करने के बाद जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस रूम प्लस मल्टीपर्पज़ रूम आता है, जिसमें कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। ये हमने ग्लास का रखा है ताकि ये पूरा एरिया यूज़ हो सके किसी भी मीटिंग के थ्रू या फिर किसी भी डिस्प्ले के थ्रू। फिर उसके बाद जो हमने एक्वेरियम देख रहे हैं, एक्वेरियम वाला जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ सीटिंग है वो ये वाला स्पेस है जो कि फुली ग्लास है और हैंगिंग सीलिंग के साथ में। फिर 2 स्पेसेस हैं कॉरिडोर। एक स्पेस से हमारे मैनेजर एक्सेस होता है, एक स्पेस से हमारा वर्किंग एरिया और एक आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक्सेस होता है। तो मैंने फर्स्ट मैनेजर केबिन, सेकंड मैनेजर केबिन, थर्ड मैनेजर केबिन, जिनको यहाँ पे कोर्टयार्ड का व्यू मिलता है। जो डायरेक्टर है उनको भी कोर्टयार्ड का व्यू मिलता है, कॉन्फ्रेंस को भी कोर्टयार्ड का व्यू मिलता है। और ये टेली मार्केटिंग रूम हो गया। बाकी जो बचा हुआ हमारा वर्क स्टेशन का एरिया हो गया। जो अकाउंट्स रूम का सबसे लास्ट में है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम लास्ट में ही डिज़ाइन रिक्वायरमेंट थी, तो ये अकाउंट्स रूम हो गया। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब स्टूडियो हो गया। तो ये थी पूरी प्लानिंग जिसमें कि पूरा ऑफिस हमारा डिज़ाइंड है। और सो ये था यूट्यूब स्टूडियो। सो आपने देखा होगा पूरा ऑफिस हमारा जो बनाया हुआ है, इसका पूरा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, इसके पूरे फीचर्स, इसके पूरे सर्विसेज किस तरीके से थे। इस पूरे ऑफ प्रोजेक्ट में जो डिज़ाइन ब्रीफ था क्लाइंट का, वो हमने फुलफ़िल किया। जितनी भी सीटिंग्स उन्हें रिक्वायरमेंट थी वो हमने उन्हें दी। जो भी उन्हें बेसिकली क्या विजुअलाइज कर रहे थे वो हमने उन्हें प्लानिंग में भी दिया। फिर उसके बाद उसका 3D रेंडर भी बनाया। होप करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा ये ऑफिस। और इसी तरीके का कुछ काम कराना हो आपने, और इसी तरीके का कुछ ऑफिस डिज़ाइन कराना हो, जब भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और लैंडस्केप। सो हमारी फर्म है न्यू दिल्ली में, रोहिणी अमर्त्य आर्किटेक्ट्स के नाम से। मैं हूँ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।